वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सक्सेस गुरु में। और मैं रजत नागपाल आज 11 जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और उसके साथ वन बाय वन हम डिटेल में स्टैटिक का पोर्शन कवर करेंगे। जितने भी फैक्ट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमेशा की तरह करेंगे, बस आज रिकॉर्डेड सेशन है, लाइव नहीं है। कल आपका टेस्ट होगा, आपको माइंड होगा, क्योंकि माइंड में ही होगा क्योंकि कल संडे है। तो शुरू करते हैं आज के थॉट के साथ। थॉट क्या है आज का? थॉट आपके सामने लिखा हुआ है, डोंट जज पर्सन्स बाय देयर मनी, जज देम बाय देयर मेंटालिटी। ये चीज़ को अगर आप दिमाग में बिठा लेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। देखिए, हर चीज़ में ना पेशेंस रखना होता है। अगर आप सही करने से आपको फल नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत करने लग जाओ। आप वेट करो और आपका सही टाइम डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने है, हु रोट द बुक महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड। महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड नाम की किताब किसने लिखी है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये नाम, ठीक है। मेरे स्पेलिंग गलत है, ए ऑप्शन में AI श्री कुमार, बट सही है AK श्री कुमार। क्या है? AK श्री कुमार। तो उन्होंने ही लिखी है महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड किताब। ये है बेसिकली किताब, उसका ये टाइटल पेज है। ये किस पे बनी है? 1962 में जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था, इंडिया और चीन का 1962 में जो युद्ध हुआ था, उसी पर ये बुक लिखी गई है। रूपा पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया है और AK श्री कुमार इसके राइटर हैं। आपको ये माइंड में रखना है गाइस, ओके। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। जो बाकी नाम है तीनों, हमने तीनों किताब डिस्कस की हैं हमारे पिछले ही हफ्ते में, तो ये आपको याद रखना है। कल आपको टेस्ट में ये पूछा जाएगा, आज मैं इसलिए रिवाइज़ नहीं करा रहा हूँ। तीनों इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, बिल्कुल। चलो मैं उर्जित पटेल वाली का बता देता हूँ आपको, दो आप खुद देख लेना। उर्जित पटेल वाली का नाम है ओवरड्राफ्ट द सेविंग ऑफ इंडियन सेवर, ठीक है। तो सेकंड प्रश्न पे मैं मूव कर रहा हूँ इसी के साथ। सेकंड प्रश्न है आज का, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के ED कौन चुने गए हैं? ED यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। चार ऑप्शन आपके सामने है, पिक्चर भी आपके सामने है। तो इसका सही उत्तर है गाइज A ऑप्शन, नवतेज बल। ये जो तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं ये नवतेज बल हैं और यही अभी अभी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुने गए हैं। नाम बिल्कुल आपको याद रखना है। और माइक्रोसॉफ्ट की बात आई है तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई थी। कहाँ हुई, कब हुई थी? 1975 में। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है। DC का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। मैं आपको बड़ी बार बता चुका हूँ, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन थे? बिल गेट्स। कौन थे? बिल गेट्स। आई होप ये सब चीज़ें आपको पता ही होगी। तो ये था आज का सेकंड प्रश्न। तीसरे क्वेश्चन पे क्विकली मूव करते हैं गाइस। तीसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच कंट्री हैज़ वॉन द यूनिफिल अवार्ड फॉर 2020। कौन सा देश है जिसको यूनिफिल 2020 का अवार्ड मिला है? 2020 के यूनिफिल अवार्ड से नवाजा गया है। यूनिफिल क्या है? आपके सामने पिक्चर है, देखिए लोगो है, यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनन। लेबनन कंट्री में जो यूनाइटेड नेशन किसी भी कंट्री की आर्मी को तैनात करता है उसी को कहते हैं यूनिफिल, ठीक है। अब भारत, बिल्कुल D ऑप्शन भारत इसका सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लेबनन में ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए, प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए बहुत कदम उठाए हैं, सराहनीय कदम उठाए हैं। इसलिए भारत को यूनिफिल अवार्ड 2020 मिला है, ये आपको याद रखना है। जी हाँ, अपना देश भारत ही 2020 के यूनिफिल अवार्ड का विजेता है, ओके, बिल्कुल याद रखना। यूनिफिल का हेडक्वार्टर अगर पूछ लें आपसे तो आपको याद रखना है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की एक कैपिटल सिटी है, वहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर। इतना ही याद रखना है। यूनाइटेड नेशन की ये चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। तो इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं आज के सैटरडे के। चौथा प्रश्न आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू RBI विच स्टेट इज टॉप इन टर्म्स ऑफ डेप्ट इन 2021। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए RBI के हिसाब से, RBI ने जो रिपोर्ट निकाली है, डाटा निकाला है, कौन सी स्टेट है जिसने सबसे ज़्यादा कर्जा लिया है, ये आपको बताना है। सबसे ज़्यादा कर्जा लेने वाला राज्य कौन सा है 2020-2021 में? A ऑप्शन पंजाब, B तमिलनाडु, C उत्तर प्रदेश या D बिहार। तो इसका सही उत्तर है गाइज ना A ना C ना D, B ऑप्शन तमिलनाडु इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तमिलनाडु ही भारत में सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाला राज्य है इस साल। कितना कर्ज लिया है अगर ये पूछ लें तो आपको याद रखना है 30,500 करोड़। कितना?
30,500 करोड़ कर्ज लेके ये सबसे टॉप पर है। दूसरे पे महाराष्ट्र है, ये आपको याद रखना है, बट आपको टॉप पे ही ज़रूरी याद रखना है, माइंड में बिठा लेना है। आरबीआई का पता ही है आपको, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, हेडक्वार्टर कौन था, फाउंडर कौन और फर्स्ट गवर्नर कौन थे और प्रेजेंट गवर्नर कौन है। ये सारे टेस्ट के लिए क्वेश्चंस हैं, आपको रिवाइज़ करना है, इसलिए आज रिवाइज़ नहीं करवाऊंगा। कल आपका टेस्ट होगा मॉर्निंग में, पिछले हफ्ते का जितना भी करंट अफेयर पड़ा है वो प्लस स्टैटिक जीके, तो इसलिए आज रिवाइज़ करना प्लीज़। सैटरडे का दिन है, आई होप आपके पास थोड़ा समय होगा अपने लिए, 1 घंटा निकालिएगा, पीडीएफ से गो थ्रू कीजिएगा, यूट्यूब चैनल से गो थ्रू कीजिएगा, बट डेफिनेटली कीजिएगा। इसी के साथ तमिलनाडु था, सॉरी, 5th क्वेश्चन से पहले तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। क्या है? चेन्नई। ये है भारत का मैप में तमिलनाडु, इसकी कैपिटल है चेन्नई। इसके सीएम है ईडी के पलानीस्वामी। कौन है? ईडी के पलानीस्वामी। और गवर्नर की बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित, लिख लीजिए, बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर हैं। अब जो ये एक सर्कल बना हुआ है, ये कोई मुझे बताएगा कोस्ट कौन सा है, तट कौन सा है? मैंने बताया हुआ है आपको, चलो मैं बता रहा हूँ आपको, कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं तमिलनाडु वाले तट को, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट। और जो इसके बिल्कुल लेफ्ट में केरला है, केरला वाले कोस्ट को हम कहते हैं मालाबर कोस्ट। और गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका के अपर पार्ट को हम कहते हैं कोंकण कोस्ट। ये तीनों तट भी आपको याद रखने हैं। तमिलनाडु में ही मदुरई सिटी है, जहाँ पे मीनाक्षी टेम्पल भारत का सबसे बड़ा और फेमस टेम्पल माना जाता है। मीनाक्षी टेम्पल भी तमिलनाडु में है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइज, ओके, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं आज के। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 5th क्वेश्चन आज का। गूगल हैज़ लॉन्च्ड गूगल प्लस बाय न्यू नेम एज। गूगल ने अपने गूगल प्लस का नया नाम रख दिया है। वो नया नाम क्या है ये हमें बताना है। तो थोड़ा गूगल के बारे में भी पढ़ लेंगे इस क्वेश्चन के साथ साथ। यही हमारे करंट अफेयर का मोटिव है और यही हमें बेनिफिट है कि हम करंट अफेयर के साथ साथ उससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन कवर करते हैं। तो गूगल ने लॉन्च किया है गूगल प्लस को नए नाम से। क्या है वो नाम? गूगल क्लाउड है, गूगल करंट्स है, गूगल स्कोप है या गूगल पेज है? तो इसका सही उत्तर गाइज डी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन, बी फॉर बैट, गूगल करंट इसका बिल्कुल सही उत्तर है। गूगल प्लस का नाम बदलकर गूगल करंट्स रख दिया गया है। ये करेगा क्या बेसिकली? इसमें है क्या, अगर कोई सेम ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं तो वो उसमें अपने आप से बातें कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं प्राइवेसी से, बिना बाहरी आप कहें अटैक के, बिना बाहर की सर्विलेंस से। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए गूगल करंट बहुत अच्छी चीज़ है। और जैसे हमारे पास गूगल डॉक्स होता है उसी तरह ये काम करता है गूगल करंट्स, लेकिन ये एक सेम टीम के लिए होगा, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब गूगल है तो गूगल के बारे में पता ही है आप सबको। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1998 में, 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। और गूगल के फाउंडर, 2 फाउंडर नाम याद रखना, एक तो लैरी पेज और एक का नाम था पॉल सर्जी आई थिंक। चलो वो आप देख लीजिएगा, मतलब नाम पी और एस से ही है, सर्बी या सर्जी है। और आप देख लेना, लैरी पेज तो पहले का नाम था, है ही फाउंडर, ठीक है। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में ही है। इसके सीईओ हैं भारतीय मूल के सुंदर पिचई। आपने डेफिनेटली नाम सुना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। और इसकी जो पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट INC, उसके भी सीईओ सुंदर पिचई हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का 5th करंट अफेयर। लेट्स मूव टू अवर 6th क्वेश्चन। 6th question is, where was the India Global Week 2020 inaugurated? इंडिया ग्लोबल वीक 2020 की शुरुआत कहाँ पे हुई है, किस कंट्री में हुई है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इंडिया, यूके, सिंगापुर या जापान। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ना पिक्चर से ना क्वेश्चन से। इंडिया ग्लोबल वीक की शुरुआत हुई है, बी ऑप्शन, यूनाइटेड किंगडम में। जी हाँ, लंदन में उसकी कैपिटल है यूनाइटेड किंगडम की। तो वहीं पे इंडिया ग्लोबल वीक की शुरुआत हुई है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इसकी शुरुआत की है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। इसका थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। थीम आपके सामने लिखा हुआ है, बी द रिवाइवल इंडिया अ बेटर न्यू वर्ल्ड। बी द रिवाइवल इंडिया अ बेटर न्यू वर्ल्ड इसका थीम है। तो ये था हमारा आज का 6ठा प्रश्न। और यूके में है तो यूके का पता ही है आपको, कैपिटल है लंदन और करेंसी है पौंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के बोरिस जॉनसन। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि हम 1000 बार रिवाइज़ कर चुके हैं, ठीक है। और कल आपका टेस्ट है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, प्लीज़ प्रेजेंट रहिएगा। और आज आपको एक इंग्लिश का टीचर लेक्चर देंगे जो हमारे फाजिल का चंडीगढ़ अबोहर में पढ़ा चुके हैं, वन ऑफ द बेस्ट टीचर मान सकते हैं हम। और उनका एक लेक्चर आएगा। और दूसरा, जिन्होंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत अच्छा लेक्चर दिया था प्रीएम्बल पे, उनका भी हम आज लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपका इसमें लॉस नहीं,
आपका बेनिफिट ही होगा जब एग्ज़ाम आ जाएगा। तो 7वां प्रश्न है आपके सामने, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट डाटा सेंटर इज़ इनैग्यूरेटेड इन। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट डाटा सेंटर इज़ इनैग्यूरेटेड इन। अब इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी, एक तो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट है, दूसरा एशिया में ये लार्जेस्ट है, तीसरा भारत में भी लार्जेस्ट है। अब एशिया में लार्जेस्ट है, भारत में लार्जेस्ट है, एशिया में लार्जेस्ट है और वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है डाटा सेंटर। डाटा सेंटर बेसिकली आपको पता है ये डाटा जिसमें स्टोर करा जाता है, इंजीनियर जितने भी हैं और जितने भी रियल इस्टेट कंपनीज़ हैं उन सबको डाटा प्रोवाइड करवाया जाएगा यहीं से। और इसका नाम क्या है, आपके सामने तस्वीर में दिख रहा है, योटा NM1 डाटा सेंटर। क्या है? योटा NM1 डाटा सेंटर। नाम मत भूलिएगा। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एंड एशियाज़ लार्जेस्ट एंड इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑब्वियसली, ठीक है। तो कहाँ पे इनैग्यूरेट हो रहा है? भारत के महाराष्ट्र में। ए ऑप्शन सही है इसका, भारत के महाराष्ट्र में ये लॉन्च हो रहा है, इनैग्यूरेट हो रहा है। इसी क्वेश्चन से रिलेट करके आपको कल वाला याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में रहा है। एशिया का लार्जेस्ट सोलर प्लांट 750 मेगावाट का सोलर प्लांट वो मध्य प्रदेश के रेवा में इनैग्यूरेट किया गया है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रेवा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये दो चीज़ों में आप कंफ्यूज नहीं होना, ये है लार्जेस्ट डाटा सेंटर, वो है लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट, ठीक है। तो ये है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के बारे में पता है, कैपिटल मुंबई है जो इकोनॉमिक कैपिटल भी है भारत की, और CM है उद्धव सिंह ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। इसी के साथ हम 8th क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। नेशनल पार्क, डैम और रिलेटेड सारे फैक्ट्स मैं नहीं डिस्कस कर रहा, कल टेस्ट है, आज आपको रिवाइज करना है। थोड़ा दिमाग पे जोर डालोगे तभी कुछ बेनिफिट होगा। 8th क्वेश्चन आपके सामने है आज का। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम हैज़ रिलीज्ड रिपोर्ट ऑफ 2018 मोस्ट पॉपी सीज्ड इन विच कंट्री। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम हैज़ रिलीज्ड रिपोर्ट ऑफ 2018 मोस्ट पॉपी सीज्ड इन विच कंट्री। कॉपी पेन उठा लीजिए, नया वर्ड आपके सामने है, पॉपी। पॉपी क्या होता है? पॉपी ड्रग जो है उसको हम हिंदी में कहते हैं अफीम। अफीम अब आपने डेफिनेटली सुना होगा, मुझे पता है, और पंजाबी में इसको नागनी कहते हैं, ठीक है। UN ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम ये कहाँ पे है? ये वियना में है, ऑस्ट्रिया के वियना में, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है। और इसने अभी अभी रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसके हिसाब से सबसे ज़्यादा अफीम कहाँ पकड़ी गई है तस्करी करते वक्त। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और ये चारों ही टॉप में है, टॉप 4 में ये चारों ही हैं। अब टॉप पे कौन है ये बताता हूँ और ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। टॉप पे है ईरान, डी ऑप्शन, ईरान टॉप पर है और इसमें यहाँ पे 644 टन 644 टन की अफीम तस्करी करते वक्त पकड़ी गई है। 644 टन की तो पकड़ी गई है गाइस, सोचो कितना डिलीवर हो चुका होगा लोगों को, ठीक है। और थर्ड पे है अफ़गानिस्तान, यहाँ पे सीधा कम होकर 27 टन बची है। फिर बी है पाकिस्तान जहाँ 19 टन पकड़ी गई है और ए है इंडिया जहाँ सिर्फ 4 टन की पकड़ी गई है तस्करी करते हुए अफीम। तो आपको डेफिनेटली डी ऑप्शन ईरान याद रखना है जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा अफीम पकड़ी गई है, ठीक है। और ईरान का बारे में पढ़ लें तो ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है रियाल, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी। क्या है? हुसैन रूहानी, ये नाम भी आपको याद रखना है। और वहाँ की नेशनल गेम है तो फ्री स्टाइल रेसलिंग। क्या है? फ्री स्टाइल रेसलिंग। नेशनल गेम हम हर कंट्री की पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट। पाकिस्तान की हॉकी है, भूटान की आर्चरी है और बांग्लादेश की कबड्डी है, श्रीलंका की क्रिकेट है, इंडिया की हॉकी है, US की बेसबॉल है, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट है एंड न्यूजीलैंड की रग्बी है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो इसी के साथ मूव करते हैं हम आज के अपने 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन आपके सामने है, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट इज़ पोस्टपोन्ड नेक्स्ट ईयर विल हेल्ड एट विच कंट्री। एशिया कप जो क्रिकेट का टूर्नामेंट है जिसमें एशिया की सारी टीमें पार्टिसिपेट करती हैं वो अब पोस्टपोन हो गया और वो अगले साल होगा। अगले साल वो किस देश में होगा ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये होगा अगले साल, डी ऑप्शन, श्रीलंका में। श्रीलंका में एशिया कप का अगली बार मेज़बानी होगी, मेज़बानी श्रीलंका करेगा। तो आपको याद रखना है इस बार पोस्टपोन कोरोना के चलते हुआ है। पाकिस्तान में ये होना था सिक्योरिटी के चलते, इसको इस बार भी जगह चेंज करने की बातें चल रही थी, ठीक है, क्योंकि भारत वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ पे हमारे टाइप सही नहीं है, तो इसलिए चेंज होना था लेकिन पोस्टपोन ही हो गया। तो वो अब अगले साल श्रीलंका में होने जा रहा है, आपको नाम याद रखना है। श्रीलंका में होने जा रहा है तो श्रीलंका के बारे में कल ही डिस्कस किया था। 2 कैपिटल हैं, एक कमर्शियल कैपिटल है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। जो कमर्शियल कैपिटल है CO से कमर्शियल, CO से कोलंबो। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो है श्री जयपद्मपुरम कोट्टे। प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षे। तो ये आपको नाम याद रखनी है और चीज़ें याद रखनी है। करेंसी श्रीलंकन रुपी ही है, ठीक है। इंडिया और
श्रीलंका को सेपरेट करने वाले स्ट्रेट का नाम, स्ट्रेट यानी कि खाड़ी, तो वो है पाल्क स्ट्रेट, PALKSTRAIT, पाल्क स्ट्रेट। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, आपको याद रखना है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर के आखिरी प्रश्न पे, उसके बाद आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिए। 10th क्वेश्चन, नदौन पुलिस स्टेशन इज अवार्डेड एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन द कंट्री। भारत के बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड मिला है नदौन पुलिस स्टेशन को। वो कौन सी स्टेट में है, कौन से राज्य में है, ये आपको बताना है। नदौन पुलिस स्टेशन जो भारत का सर्वोच्च पुलिस स्टेशन माना गया है, वो किस राज्य में है, ये आपको बताना है। हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने उस स्टेट के डीजीपी को, डीजीपी का नाम भी अब आप बताओगे, डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उस राज्य के सबसे बड़े पुलिस अफसर को अवार्ड दिया है ये। तो नदौन पुलिस स्टेशन है बी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश में। तो अब हिमाचल प्रदेश के डीजीपी का नाम, ये आपका होमवर्क हुआ, और हिमाचल प्रदेश में ही है नदौन पुलिस स्टेशन, आपको याद रखना है। और बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड इसको मिला है। हिमाचल प्रदेश है तो 2 कैपिटल हैं इसकी, शिमला है और धर्मशाला है। धर्मशाला है इसकी विंटर कैपिटल और शिमला है इसकी समर कैपिटल। सीएम है जयराम सिंह ठाकुर, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। और इसके अलावा पिन वैली नेशनल पार्क, हिमालयन नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में ही है। और भाखड़ा नंगल डैम, महाराणा प्रताप सागर डैम भी हिमाचल प्रदेश में है। तो ये सारी चीज़ें आपको आई होप अब तक याद होंगी। कुल्लू शोल, यहाँ का एक GI टैग भी मिला गया है कुल्लू शोल को, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, तो ये था आज के करंट अफेयर का 10th क्वेश्चन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आप अपने अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और लाइक ज़रूर करिएगा जितने भी लोग देखें। तो आज का अब आपका होमवर्क का क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, डीजीपी हिमाचल का ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए है पॉलिटी से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अनटचेबिलिटी इज़ एबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज़ पनिशेबल अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल। जो छुआछूत है उसको ख़त्म कर दिया गया है, और अगर कोई अनटचेबिलिटी जैसे कार्य करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। क्या पनिशमेंट मिलेगी और अनटचेबिलिटी को एबोलिश करने वाली चीज़ें भारत के संविधान के किस आर्टिकल में लिखी गई हैं, ये आपको मुझे बताना है। बड़ा ही सिंपल है बट येट इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन को आज इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू गाइस देखने के लिए, और कल टेस्ट लाइव होगा, भूलिएगा नहीं। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।